तो ऐसा होता है कि ये लोग बहुत स्पेंड कर देते हैं टैरो रीडर्स पे और फिर एंड में होता है यार मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ गलती आपकी खुद की है वैसे। आप अपना ओटीपी डाल के बाकायदा 4-6 डिजिट खुद अपने मोबाइल से बार-बार ट्रांज़ैक्शन करके किसी को पे कर रहे थे। अपने होशो-हवास में कर रहे थे, नशे में भी नहीं कर रहे थे। कभी-कभी तो ऐसा भी होता होगा ना आपके पास कि बस वो किसी और से बात करे, उसको बस हटा दो उसकी लाइफ से, बस मैं आ जाऊँ उसके दिमाग में। ये बिक रहा है। अच्छा। दिस इज़ अ प्रोडक्ट। मैं बोल दूँ कि यार आपको 4 पति मिल जाएँगे। हाँ, मैं कुछ भी प्रोडक्ट बना दूँ, इसका हीलिंग बना दूँ और आपकी शादी 2 दिन में करा दूँगी। सब आ जाएँगे, सब भागते हुए आएँगे। कर्जा उठा के भी लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स का। इन्हीं की तो आज गर्दन मरोड़ने आई हूँ मैं। क्या क्यों कर रहे हो? क्या हो रहा है तुम लोगों को? तुम पागल हो गए हो क्या? इनकी तो क्योंकि आँखों में मैंने पानी सुना डालना है। लाइक काफ़ी लोग होते हैं कि पैसा नहीं है बट एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो कर्जा भी उठाओ, कुछ भी करो, लाइफ इसी से ठीक होने वाली है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे केसेस और बहुत पूजाएँ मैंने देखी हैं होती हुई 50-50 वो करवा के हमारे पास आते हैं, रोते हुए ही आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ पे हम बातें करते हैं रॉ, अनफिल्टर्ड, बिल्कुल दिल से। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं वो, और एक एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, पर उनका काम करने का तरीका कुछ और है। वो एक जनरल एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरह आपको प्रेडिक्शन नहीं देंगे, वो आपके लाइक आपके डेप्थ में जाएँगे, आपके टैरो कार्ड्स भी अगर देख रहे हैं तो डेप्थ में जाके आपको आपके हिसाब से आपके प्रॉब्लम्स क्या है या आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में बताएँगे। तो आज हम थोड़ी बात ऐसे करेंगे कि ये जो इंटरनेट पे हम जो देखते हैं चीज़ें कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ये करने से ठीक हो जाएगा, वो करने से ठीक हो जाएगा, क्या ये सब कुछ सही है या नहीं? तो मैं ज़्यादा उनके बारे में अपने मुँह से नहीं बोलूँगी, उनको ही बोलने दीजिए। रवीना जी, वेलकम टू आवर शो अगेन। वी आर बैक अगेन। यस। कुछ बताइए अपने बारे में अगेन। आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड्स की। ठीक है, आप टैरो रीडर हैं, आप टैरो से लोगों का कार्ड से लोगों का फ्यूचर बताते, प्रेडिक्शंस करते हैं। तो बताइए कि ये जो होते हैं टैरो कार्ड्स, ये होते क्या है? ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टैरो कार्ड्स होते क्या है और इससे क्या पता चलता है हमें? टैरो कार्ड्स बेसिकली एक डिविनिएशन टूल है जिससे पहले ओरिजिनेट जब हुआ था जहाँ पे ये उनसे ये ताश की तरह खेलते थे। अच्छा। उनसे खेला जाता था। फिर उन्होंने इसी पे जो पिक्चर इंटरप्रिटेशन है उसको रीड करके उससे फ्यूचर, पास्ट, प्रेज़ेंट ये सब देखना शुरू किया। उसमें पिक्चर इंटरप्रिटेशन करके हम पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर का पता कर सकते हैं। मोस्टली टैरो कार्ड्स यूज़ होने चाहिए गाइडेंस के लिए, मगर येस वी कैन यूज़ इट फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन एज़ वेल। हमें सब चीज़ का मालूम किया जा सकता है हुँ, टैरो हुँ। से। कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट होता है क्योंकि सब सब लोग बोलते हैं अरे नहीं इट्स फॉर गाइडेंस, नो इट इज़ फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन एज़ वेल। बट येस देयर आर सम चांसेस इन व्हिच कई बारी कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पे वो चीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हम भगवान नहीं हैं, हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते जी, जी। कि यही होगा, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। वी कैन जस्ट से येस दिस इज़ द पॉसिबिलिटी। सो टैरो कार्ड्स हमें वो होने की पॉसिबिलिटी बताते हैं। बट कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जब आ जाएँ तो हमें इतना मतलब हम इतना बोल सकते हैं कि अगर आप अपने एक्शंस चेंज कर लो हुँ, तो ये चीज़ आउटकम बदल सकता है जो ओके। कि अभी कार्ड्स में आ रहा है। यू कैन चेंज इट विद योर ओन एक्शंस, विद योर ओन एफर्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पूछे कि मेरा इंटरव्यू है, क्लियर होगा, नहीं होगा, तो वहाँ पे अगर माइनर आर्कना जो हमें मालूम है टैरो रीडर्स को क्या होता है, मेजर आर्कना आता है तो हमें लगता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। कुछ चीज़ें नहीं चेंज हो पाती हैं, डेस्टिन्ड है, कुछ भी है। मगर जब माइनर आता है तो येस वी कैन से कि यार अब भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इट कैन बी चेंज ड्यू टू योर ओन एफर्ट्स। अगर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं क्लियर हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया बिना पढ़े हुए। विद हिज ओन एफर्ट्स फ्यूचर प्रिडिक्शन कैन बी चेंज्ड। तो हम लोग ऐसे अंधों की तरह नहीं गारंटी दे दे के बोल सकते किसी को कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, जो कि मार्केट में बहुत चल रहा है। अरे आप देखना ऐसा ही होगा, आप देखना ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट कैन बी चेंज्ड विद योर ओन एफर्ट्स बट येस देयर आर सम सर्कमस्टांसेस इन व्हिच वहाँ वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है और हमें पता होता है कि ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये नहीं चेंज कर सकते आप।
तो जैसे टैरो कार्ड जो रीडिंग होती है, लोग आपके पास क्यों आते हैं? जैसे उनको क्यूरियोसिटी होती है कि जानना है यार क्या होने वाला है मेरे लाइफ में, या सही में कुछ उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उसका सॉल्यूशन ढूँढने आते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न टैरो कार्ड रीडर के पास लोग जो आ रहे हैं? टैरो कार्ड रीडिंग इज़ समथिंग, जैसे कुछ चीज़ें सिर्फ़ हम टैरो से बता सकते हैं, जो कि कुछ कुंडली देख के भी नहीं बताई जा सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? कुछ चीज़ें होती हैं, कुंडली में से भी सब पता चलता है, अलग-अलग सबकी विद्या है, किसको कैसे उसमें एक्सपर्टीज़ है, कोई उस हिसाब से बताए। मगर टैरो कार्ड्स में येस इन डेप्थ आप रीडिंग से बता सकते हो, जैसे किसी की 2 कंपनी में सिलेक्शन हो गई है, तो कुंडली में जॉब चेंज आ जाएगा कि अच्छा। पैसा बढ़ना है, जॉब चेंज होगी। मगर हुँ। आपके लिए वो पर्टिकुलर 2 में से कौन-सी सही रहने वाली है, दैट क्वेश्चन कैन बी चेक्ड थ्रू टैरो इन डेप्थ, कि अच्छा। दोनों में से वो जैसे हम टैरो से क्वेश्चन करते हैं, कुंडली में हम प्रश्न से जान सकते हैं। बट इन डेप्थ टैरो से हर चीज़ आप पता लगा सकते हो। अब मैं क्लाइंटेज की बात करूँ, येस वी गेट अ लॉट ऑफ क्यूरियस क्लाइंट्स इन, वो स्टार्टिंग में होता है, जब आपने करियर शुरू किया होता है ना, तो स्टार्टिंग में आते हैं, आओ मज़े करके आते हैं, हम पूछें अपना, बट उनको ये पता होना चाहिए आप मज़े-मज़े में जा तो रहे हो, फ्यूचर पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों होता है। हुँ, हुँ। तो अगर कहीं आपने नेगेटिव सुन लिया, क्योंकि ऐसे हसीन ज़िंदगी किसी की भी नहीं किसी भी है, नहीं है, जी। ठीक है? और कल को आपको कुछ नेगेटिव सुनने में आ गया कि ये हो सकता है, फिर आप हज़म कर पाओगे? या क्यों किसी के, बोलते हैं ना कि किसी की ज़ुबान ऐसी है कि कोई बोली हुई बात सच्ची हो जाती है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स की होती है, विद टाइम एक्सपीरियंस ऐसा इंट्यूशन उनको होता है कि वो जो बोल रहे हैं वैसे होते हैं, इसीलिए हमारा काम चल रहा है। तो आप मज़े-मज़े में गए तो हो, अगर उसने नेगेटिव बोल दिया, फिर क्यों आप जाके पंगे ले रहे हो उससे? क्यों आपको, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छा बोले। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, मेरी हेल्थ का बता दो, मेरी हेल्थ का बता दो, जबकि सब ठीक है, कुछ ओके। प्रॉब्लम नहीं है उसको। क्यों आप पंगे ले रहे हो? बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं है पूछने के लिए, अच्छा मेरे मम्मी-पापा की हेल्थ ही बता दो। ओल्ड एज है, सब कुछ है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए आप पूछो कि है ना, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसा है, क्या नहीं। बट अगर आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या जनरली भी अगर आपको क्योंकि टैरो में ना आप लोग ना रेमेडीज़ से नहीं दे सकते। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर यू आर नॉट सपोज्ड टू बी गिविंग रेमेडी टू एनीवन। अच्छा। ये काम एस्ट्रोलॉजर का है। ओके। ठीक है, आप ग्रह दशा किसी की नहीं चेंज कर सकते हो, जस्ट बीइंग अ टैरो रीडर ओनली। हुँ, हुँ। तो जस्ट बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर कि ये हो सकता है, क्यों आप किसी खुद नेगेटिव हो रहे हो, टेंशन में बैठ जाओ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे पूछते तो मज़े-मज़े हुँ, में हुँ, हैं। हुँ। फिर जब उनको ये पता लग जाता है, फिर वो 4 जगह और जाएँगे कि कोई एक कन्फर्म कर दो कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, फिर वो बाकियों को बोलेंगे इसने तो नेगेटिव बोल दिया था हमें, इसने तो नेगेटिव, अरे आप खुद ही गए थे पूछने। जिसको जैसा आता है वो उस तरीके से बता देता है। बट येस दिस इंटरनेट इज़ गोइंग क्रेज़ी, आई रियली डोंट थिंक कि किसी को मालूम भी होगा कि टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ़ लव लाइफ़ फीलिंग्स चेक करने के लिए नहीं होती है, ठीक ओके। है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी, अरे भाई बस और भी चीज़ें, करियर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग यूज़ होती है। बट आई थिंक जस्ट ऑन इंटरनेट आई थिंक एवरीवन नोज़ कि ये सिर्फ़ लव लाइफ़ के लिए ही होती है। यहाँ पे सिर्फ़ शादी-ब्याह, जो जेन ज़ी है उनको मेरे ख़्याल से उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है फ़िलहाल, लव सब लाइफ़। जनरेशन, हमारे मम्मी-पापा की जनरेशन भी हो सकती है, क्योंकि इनके हाथ में भी अब इंस्टा है, यूट्यूब है। हाँ, इन्हें लव की क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, मगर सुनते देखते तो हैं। अच्छा। जा कोई नहीं रहा है, बट ये रील्स देख-देख के तो माइंडसेट में यही बैठ रहा है ना कि ये लव लाइफ के बारे में ही होता है बस। अच्छा। जब आप रीडिंग देख रहे हो कोई इंटरनेट हुँ। पे, एक रील बता दो मुझे किसी ने बनाई हो कि जो बोले कि आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर करियर इज़ स्टक। कोई टैरो रीडर एक मेरे को रील भेज देना, चाहे कमेंट में लिंक भेज देना कि नहीं इसने बनाई थी कि आपके बॉस से आपको ट्रबल हो रहा है या कुछ भी है। कोई ऐसी एक रील नहीं बनी होगी कि किसी के कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को कोई डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी है। सिर्फ लव लाइफ की बन रही है। अगर आप किसी एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसका नाम मन में 3 बार लीजिए। लेट्स चेक व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जीज़। ओके। सो आई थिंक टैरो को ज़्यादा ये सोशल मीडिया ने लव टूल बना दिया है रादर देन कि आपका करियर, आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर लाइफ़ के बारे में वो सब तो साइड में हो गया, बस लव प्रेडिक्शन टूल बन गया ये। क्योंकि ये सबसे ईज़ी टारगेट ऑडियंस है लव वाली। अगर आप अच्छा। हॉस्पिटल में गए हो, तो अगर किसी को कोई बहुत
सीरियस है, उस सिचुएशन में डॉक्टर जो भी बोलेगा ना, आप बोलते हो हाँ, 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 कर दो प्लीज़, ठीक कर दो। हाँ, हाँ। वैसे ही ये लव वाले होते हैं, अच्छा। कि इनको है कि भाई हमें कोई कुछ बता दो कि हमें चैन की नींद मिल जाए 2 मिनट के लिए, कि नहीं उसने आज हमारे बारे में सोचा है, ये ऐसा है, कुछ भी है। आप मुझे बोल दो, शाहरुख खान की फीलिंग्स चेक कर दो मेरे लिए। ओके। मैं अभी मैं शफल तो करूँगी, कार्ड्स भी निकलेंगे, बट द जी। रियलिटी इज़ द पर्सन डज़न्ट इवन नो यू एक्जिस्ट। हाँ, हाँ। तो यही रियलिटी है। आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे, कार्ड्स तो निकलेंगे ही ना, और उसमें आप कितना वहम कर लोगे। पीपल आर टोटली एडिक्टेड। उनको रोज़ रीडिंग लेनी है, उनको रोज़ किसी की फीलिंग्स जाननी है, वो सुन के ही वो उनको छोड़ के बैठा हुआ है, पता नहीं अपनी लाइफ में क्या-क्या हो रहा है, मगर नहीं, द पीपल आर स्टक ऑन वन पर्सन, और ये सबसे वल्नरेबल होते हैं लोग, और इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। यही लोग लिख देंगे, हाँ, हमने बहुत पैसे लुटवा दिए हैं टैरो रीडर्स पे रीडिंग ले लेके फॉर जस्ट वन पर्सन। हुआ कुछ भी नहीं है, कोई आउटकम थोड़ी ना निकला प्रेडिक्शन लेके, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन ये सब सबसे सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए ही बस इसी टॉपिक पे रील्स बनती हैं। तो ऐसा होता है कि ये लोग बहुत स्पेंड कर देते हैं टैरो रीडर्स पे, उनके पास रीडिंग्स लेके, जो भी उनके उनसे काम करवा के, और फिर एंड में होता है यार मैंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, यहाँ गलती आपकी खुद की है वैसे, कि ठीक है, आपका दिल ही टूट गया था यार, आप दिमाग थोड़ी ना निकाल के किसी ने ऐसे निकाल के फेंक ही दिया था, यू आर इन योर सेंसेस। आप अपना ओटीपी डाल के बाकायदा 4-6 डिजिट खुद अपने मोबाइल से बार-बार ट्रांज़ैक्शन करके किसी को पे कर रहे थे, अपने होशो-हवास में कर रहे थे, नशे में भी नहीं कर रहे थे। जी। तो यहाँ आपकी गलती है, बट येस, सेकंड फॉल्ट एस्ट्रोलॉजर का भी है। एक बार आपको आ गया बंदा, आपको समझ में आ गई कि यार वो ठीक नहीं है, अभी उसको हुँ। क्योंकि मेरे पास भी आते हैं लोग, और मुझे मालूम रहता है कि इनकी कंडीशन सुनने की है, यू नो, एट द पॉइंट वेयर दे वांट अ प्रेडिक्शन और जस्ट वांट टू काम डाउन। क्योंकि हुँ। टैरो रीडिंग अगर आप एकदम घबरा गए हो, आप डरे हुए हो, उस पॉइंट पे होती भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो आपके एक्शंस, आपकी फ्यूचर एनर्जी। पॉसिबिलिटी, एनर्जी, उस सब का एक अक्यूमुलेट होके एक आंसर आने वाला है। अगर आपकी एनर्जी टोटली डिस्टर्ब है, आप बिल्कुल ही घबराए हुए हो, डरे हुए हो, एकदम एंग्ज़ायटी में हो, तो आंसर नेगेटिव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और दैट इज़ नॉट इवन, आपको एकदम फ्री माइंड से होके प्रेडिक्शन लेने जाना है या गाइडेंस लेने जाना है जब भी किसी टैरो रीडर के पास जाओ। मगर कोई जाता थोड़ी ना है कि अरे यार, आज हम बहुत रिलैक्स्ड हैं, आओ अपना पूछ लेते हैं। नहीं, ये सब घबराए हुए आते हैं, इसीलिए फिर आंसर्स भी अ, ऐसे निकलते हैं कि नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, मिक्स एनर्जी है, क्योंकि ये खुद घबराए हुए हैं। और इनको झूठे, एक तो मार्केट भी ऐसी चल रही है कि झूठे दिलासे दे, क्योंकि सबको पता चल चुका है ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको बार-बार बुलाओगे, अरे नहीं आज तो उसने तुम्हारे बारे में सोचा था, वो कल फिर पूछने आएगा, अच्छा आज भी सोचा था क्या? वो फिर आएगा, अच्छा आज क्या थी? अच्छा आज उसने नहीं उनको इस ट्रैप में फँसा के ये फिर जब एंड में, जब फाइनली पता उनको चलता है कि भाई हो गई कुछ उसकी नहीं शादी, हुआ। हो गया, निपट गया ये केस। फिर जब आपको पता चलता है ना, ओहो! मैंने ये किया क्या? मैंने एक इंसान के ऊपर इतना फालतू पैसा उड़ा दिया एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर, फिर उसका विश्वास नहीं उठेगा तो क्या उठेगा? बट द पॉइंट इज़ कि आपने सही इस्तेमाल किया ही नहीं है। आपने एक दवाई खाई है, ख रोज़ ही खाते रहे, रोज़ ही खाते रहे, आपको डॉक्टर ने बोला भी नहीं था वो खाने के लिए। खानी है। खा तो वो बॉडी में जी। जाके करेगी क्या? आपने करेक्ट। 10 डॉक्टरों की दवाई खा ली, हाँ। तो वो आपका नुकसान ही होना था ना। आपने खुद खाई, पानी खुद पिया, या दवाई खुद खरीदी, जी, जी, जी। एस्ट्रोलॉजर्स ने तो, मगर पीपल आर नॉट इवन लिसनिंग। अगर आप उनको रियलिटी चेक दे दोगे ना कि नहीं यार देखो बेटा, नहीं हो पाएगा, वो नहीं सही इंसान आपके लिए, बड़े बुरे इंटेंशन है उसके, एंड आई डोंट इवन थिंक दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू, ये जेन्युइन पर्सन भी नहीं लग रहा है, देन व्हाई डू यू वांट हिम? ऑफेंड हो जाते हैं लोग। ऐसा कैसे बोल अच्छा। दिया आपने? हमारे बाबू के बारे में कैसे बोल दिया हमारे ऐसे कैसे? नहीं अच्छा। मैम, वो बहुत अच्छा है। जो भी है, ये सब पता चलता है, और आपको रीडिंग लेनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि आप रीडिंग्स मत लो, ठीक है? बट आप रोज़ ले रहे हो रीडिंग्स, और आपको रोज़ किसी टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ बहुत एक अच्छी उसमें फ्यूचर नहीं है उसका। और रिलेशन का या जो भी आपका प्रॉब्लम वो नहीं है सही। सो इज़ इट लाइक खुद के ऊपर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम पर रेदर देन लाइक जस्ट फॉलोइंग किसी की एडवाइस?
मैं ऐसे टाइम पे बोलूँगी कि पहले ना टैरो रीडिंग ठीक है, आपने ले ली गाइडेंस, बट उसके अलावा ना प्लीज़ वर्क ऑन योर ओन बर्थ चार्ट। अपने प्लैनेट सही करो, ओके। ठीक है? आपका चंद्रमा सही रहेगा, आपका केतु, राहु, शुक्र जो भी एक जो ज़रूरत है आपको, जैसे आपने एक बॉडी टेस्ट का फुल चेकअप कराया, उसमें जो विटामिन की कमी निकली, आपने वो सप्लीमेंट्स लिए। ऐसे ही आपने अपनी कुंडली चेक कराई, आपने अपने पूरे सप्लीमेंट्स, रेमेडीज़ जो भी, वो भी एक ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर के पास। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी पास गए, उसे पहले दिन आपको रेमेडीज़ दे दी, आपने सब कर ली, फिर किसी और ने दी, उसने भी दे दी, आपने वो भी कर अच्छा। ली। प्लीज़ 10 डॉक्टरों की दवाई मत खाओ, गो टू योर ट्रस्टेड वन। वन्स अ ईयर ऑन योर बर्थडे, आपका बर्थडे आता है, उसके बाद आपका वर्चुअल चेंज हो जाता है, उसके बाद अपनी रेमेडीज़ करो, रेगुलर लाइफ में अपने चेंजेस लाओ, ताकि आपके प्लैनेट्स आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दें। आपने अपना आपको भूल ही गए हो, आपने एकदम किसी के पीछे ना खाना खा रहे हो, ना कुछ भी सुध-बुध नहीं है आपको, आपने अपने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स खराब कर दिए हैं। इट इज़ अफेक्टिंग योर राहु, ऑब्सेशन दे रहा है आपको किसी के लिए, क्योंकि हुँ। अगर आप ऑब्सेस्ड हो तो मतलब राहु नेगेटिव ही इफ़ेक्ट राइट, दे राइट, रहा राइट, है, राइट। ठीक है? और यहाँ पे जब आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं चीज़ें, आपका इमोशनल आउटबर्स्ट इतना हो रहा है, आपका चंद्रमा भी खराब हो रहा है। आप उसमें अपनी सुध-बुध ही खो बैठे हो, सेल्फ लव नाम की चीज़ ही खराब हो गई है, वीनस अलग से खराब हो गया आपका। और इस चक्कर में माँ-बाप को तो भूल ही जाते हैं लोग। हाँ। सूर्य चंद्रमा फिर से खराब हो गया अच्छा। इनका, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसे ही नॉर्मली चलते-चलते अपनी खराब ही कर रहे हो, ठीक है? अब जब आपकी खुद ही रिसीविंग कैपेसिटी है ही नहीं किसी को पाने की, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो है अच्छा, नहीं। वो तो सोच ही नहीं रहे कोई। वो सोच ही नहीं रहे, आपने अपने पूरे प्लैनेट्स की ऐसी-तैसी कर दी हुई है, ठीक है? फिर उसके बाद टैरो रीडर क्या करेगा फीलिंग्स बता के, उससे क्या हो जाएगा? उससे हो क्या रहा है? दे डोंट हैव, हम लोग जस्ट बीइंग अ टैरो रीडर आई कांट रिकमेंड एनी रेमेडी टू एनीवन। ओके। जितनी बढ़ गई है ना ये इंस्टा पे, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनी रेमेडी। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये कुछ भी को बोल रहा है ना, कोड लिखना है, ये सब आप करो। ये तो बहुत जेनेरिक चीज़ें हैं, बट बहुत बड़ी-बड़ी रेमेडीज़ है, ये मंत्र कर लो, इससे कोई वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दैट। किसी भी हाल में आपको कुछ पता नहीं है कैसे चीज़ें होती हैं, क्या नहीं, इवन हमें भी नहीं पता है वो मंत्र कैसे है, क्या है, क्योंकि हर किसी का अपना-अपना तरीका है। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो। आप अपना पूरा प्लैनेट्स ठीक करो ताकि आपके पास एफर्टलेसली वो चीज़ें आए। लाइफ़ है, प्रॉब्लम भी आएँगी, सब कुछ आएगा, बट एक प्रॉब्लम के चक्कर में आप 10 और खड़ी कर दे रहे हो। अपने हुँ। फाइनेंसेस की वो आप पूरा उड़ा दिया वहाँ पे, वो हिल गए, उसके बाद आपका दिमाग हिला हुआ था, अच्छा। मन भी हिला हुआ था हाँ। आपका कि ये क्या हो रहा है, बताओ कैसे आप सही डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे। आप रेस्टलेस हो, एंग्ज़ियस हो, नर्वस हो, हर टाइम इनसिक्योरिटी में जी रहे हो, पैसा भी आपने बहा दिया एस्ट्रोलजर्स के ऊपर। तो थोड़ा देखो ना, क्या हो क्या रहा है, किसके पास जा रहे हो? फॉलोअर्स देख के चले जाएँगे कि अरे इनके इतने, इनकी प्रेडिक्शन बहुत महान होगी, कुछ भी है। अब मैं ये पॉडकास्ट बैक टू बैक हो रहे हैं, मुझे पता है मैं कितने क्लाइंट्स ऐसे होल्ड पे रख के बैठी हुई हूँ और मुझे जाके उनको कंसल्टेशन देना है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं होल्ड पे रख सकती अपने क्लाइंट्स को, मेरी राइट। वेटिंग इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रायोरिटी पे मेरा काम यही है करने का। हाँ। आपको 2-2 महीने, 4-4 महीने बाद किसी का नंबर आ रहा है और लोगों को लग रहा है वाओ! आज तो हमारी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे फीडबैक ऐसे ही आते हैं कि यार ये तो हमें पहले ही पता था, ये तो हमें ऑलरेडी अरे! 4 महीने का वेटिंग लेके 50,000 की फीसें भर के, 21,000 की फीसें अच्छा, भर ऐसे के ऐसे भी लेते हैं? इतने ही चार्जेस हो रखे हैं लोगों के, क्योंकि आपने पॉडकास्ट किए हैं, आपने अपनी मार्केटिंग पे लगाया है तो आप ले रहे हो। मगर मुझे एक बात बताओ, सबसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो बंदा सिर्फ़ बैक टू बैक अभी कितने हमारे 1-2 हुए हैं पॉडकास्ट और मुझे पता है 2 दिन में मेरा काम डिस्टर्ब हुआ है और मुझे जाके वो कंटिन्यूअसली अभी करना है। और अगर मैं सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ पॉडकास्ट कर रही हूँ, कभी इस चैनल पे जाके, कभी उस चैनल पे जाके, मेरा काम एस्ट्रोलॉजी का है, मैं वो कर कब रही हूँ? करेक्ट। मैं कब दे रही हूँ प्रेडिक्शन, उसका फीडबैक कहाँ आ रहा है कि मेरे किसी क्लाइंट को मेरी वजह से कोई फ़ायदा हुआ? हैव यू एवर सीन एनी टेस्टिमोनी इन लोगों के?
जितने बड़े-बड़े भी आप पागल हो रखे हो, इनकी रेमेडीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, आपने एक भी फीडबैक सुना है किसी का कि इनकी वज़ह से मेरी लाइफ़ में भलाई हो गई है? कभी सुना है? मैंने तो नहीं देखा एक भी कि यार हम इनके पास गए थे, हमारा काम हो गया। नहीं, नॉर्मल जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं ना जेन्युइन वाले, वो अपना काम भी कर रहे हैं, वो अपना प्रेडिक्शन भी करेंगे, ना उनके मतलब कमाने का हमारा करियर है, हमारे भी बिल जाते हैं, हमारे को हॉस्पिटल वाले, स्कूल वाले ये नहीं बोलते अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हमें आशीर्वाद ही दे दो, हाँ, हाँ, नहीं हाँ। बोलता। राइट। इसीलिए वी हैव चोज़ दिस पाथ एज़ आवर करियर, तो येस हम चार्ज करेंगे। बट जो इतना ज़्यादा हाइप हो रखी है ना कि यार पता नहीं क्या ही हो जाएगा यहाँ जाके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं अभी वो एस्ट्रोलॉजर का नाम नहीं लेना चाहूँगी। उसको वेटिंग में रखा था फॉर लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, ठीक है? हुँ, 15 मिनट की अपॉइंटमेंट दी थी और चार्ज बॉम्ब, ठीक हुँ, है? बहुत बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज किया था। ये दिल्ली एनसीआर की है ये एस्ट्रोलॉजर। हुँ, ये भी बहुत पॉडकास्ट करते हैं, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है। ठीक हुँ, है, तो गई 15 मिनट के लिए गए उनके पास और बोले मैं बैठी बस 2-3 चीज़ें उन्होंने मेरे बारे में बोली, बोले मैं तो ब्लैंक ही हो गई कि मैं पूछूँ क्या? बोले मैं रेडी मेंटली प्रिपेयर होके गई थी, मुझे क्या पूछना है? बट वही थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी, फिर इधर-उधर की बातें, फिर रेमेडीज़ दे दी कि ये ले लो, ये 50,000 का ये कर लो, 20,000 का ये कर लो, 15 मिनट में वो सब हो गया और बस फिर बोले सेशन खत्म हो गया। बोले फिर हुँ, मैं बाहर आई, मुझे लगा कि मैं 2 महीना वेट की थी। जो मेरे काम के क्वेश्चन्स थे, वो तो मैं पूछ ही नहीं पाई। मैं सिर्फ रेमेडीज़ लेके आ गई कि 25,000 का ये लेना है, कुछ कपूर लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है और मेरी लाइफ सही हो जाएगी। 50,000 की पूजा करानी हाँ, है। हाँ, एक 50,000 की पूजा कुछ बोली थी, कपूर बाई करवाए, 1-2 जेमस्टोन्स बाई करवाए और बोले जो मेन क्वेश्चन जो मुझे करियर का पूछना था, बाकी चीज़ें पूछी थी, मैं पूछ ही नहीं पाई। तो मैंने बोला ये तो फिर ये गलत। हाइप है ना कि बना रखी है, अपनी हाइप बना रखी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ चेंज आपके खुद के हाथों से ही होगी वो लाइफ चेंज। और अगर वो 2 महीने आपको वेट कोई करवाया है, ठीक है, होता है किसी के पास टाइम नहीं है, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, कभी-कभी मैं भी अपने लाइफ में कुछ काम है प्रायोरिटी पे वो करूँगी, तो मैं क्लाइंट को बोल दूँगी यार आज नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन रुक जाओ। जैसे मैं अभी आज आई हुई हूँ, तो मैंने उनको कल का टाइम दे दिया है। हुँ, बट हुँ। उ सबका मतलब जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उनको ऑफ़र लेटर आ रखा है, तो उनको डिसाइड करना है कि किस वाले हमको हुँ, हुँ, कंपनी हुँ, चूज़ हुँ, करनी हुँ, है। हुँ। तो मैं अब उसको 2 महीने बाद बोलूँ, फिर तो फ़ायदा ही उसकी नहीं है। उसकी 15 मिनट में वो 15 मिनट में तो कंपनीज़ ही डिसाइड हो सकती हैं कि राइट, क्या राइट। करना है, यहाँ कितना पैकेज मिल रहा है, क्या है। हुँ। फिर हम देखेंगे फ्यूचर आउटकम की किसके साथ हुँ, आप हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ। सही रहोगे कंपनी के साथ। तो वहाँ मैं अब उसको 2 महीने या कोई भी आपको 2 महीने वेट कराए, आपको याद भी रहेगी कि आप गए क्यों थे उसके राइट, पास। राइट, राइट। तो ये तब भी जाना है जिसको जाए, बहुत अच्छी बात है, कईयों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट मुझे नहीं लगता कि ये एक जेन्युइन चीज़ है, प्रैक्टिस सही नहीं है। क्योंकि आप प्रॉब्लम आ जाए, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, वो मैं 1-2 दिन या उसको जल्दी करूँगी तो कि फ़ायदा सॉल्व, है, राइट। कि बता दूँ क्या है, या मैं उसको 2 महीने वेट कराऊँगी, तब तक उसकी हेल्थ, तब तक इश्यू शुरू हो जाएगा किसी राइट, का राइट। भी। तो ये बहुत ही, इसीलिए तो इनको थोड़ा सोचना समझना चाहिए ना लोगों को, कि जाना कहाँ है? फिर ये पूरा पैसा लगा के आते हैं, होता कुछ भी नहीं है। वन टाइम पेमेंट है, एक बहुत रियलिटी चेक है। मेरी फ़ीस अगर 50,000 रख दी मैंने, 21,000 रख दी। मेरे पास, मैंने मार्केटिंग करवाई अपनी बहुत अच्छे से, हुँ, हुँ। पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट चल रहे हैं, यूट्यूब पे मार्केटिंग टीम लगी हुई है, सब चल रहा है, क्योंकि दे नो कि किस टाइम पे रील डालनी है, कैसा चलना है, वो रील वायरल हो रही है, चाहे मेरे को आता कुछ भी हुँ, नहीं है, हुँ। ठीक है? बट मैंने अपनी हाइप इतनी क्रिएट कर दी, मैंने रखी हुई है 21-21 हज़ार रुपए फ़ीस। एक क्लाइंट आएगा, दोबारा नहीं आएगा वो, ये पक्का है। हुँ। दोबारा नहीं आएगा कोई मेरे पास। मगर नए-नए आ रहे हैं, मेरा काम चल रहा है। उनको मेरे को कोई उससे ये लेना-देना नहीं होगा कि इसका काम हो ना हो, ये मुझे दुआएँ देके जाए, बददुआएँ देके जाए, कुछ भी करे, मगर मुझे इतना पता है कि दिस इज़ अ वन टाइम क्लाइंट, जो कि हो रहा है, हो यही हो रहा रहा है। है, कोई वही। गया वापस दोबारा उनके पास भी नहीं। 2 महीने बाद? जा ही नहीं सकता। और उसके बाद अगर यही जनरल नॉर्मल जो जेन्युइन हैं क्लाइंट्स,
वैसे मेरी फीस नहीं है 21,000 मैं एग्जांपल दे रही हूँ किसी और की, मैं मुझे मत जी, समझना जी। ऐसा। मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है तो वो मुझे कॉल करेंगे, किसी का बच्चा बीमार हो गया तो भी मुझे कॉल आएगा, अगर किसी के हस्बैंड के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तब भी मुझे कॉल अच्छा। आएगा, अगर किसी की सास ने तंग कर दिया तो भी मुझे आएगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई एम रेड राइट अवे अवेलेबल, नो, कोई भी नहीं हो सकता है कि मैं अब भी इंस्टेंटली सारा काम छोड़ के हाँ, तुम्हारा, वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सबका टाइम स्लॉट बुक है, उतनी पेशेंस सब में है, वेट करते हैं, अच्छे से आते हैं, अपना काम करते हैं और उनका हो जाता है। मेरा रिपीट है, मैं अगर कल को मैं 2-3 दिन नहीं भी हूँ ना, मुझे इतनी तसल्ली है ये कहीं नहीं जाने वाले, करेक्ट। इसीलिए काम चल रहा है इतने सालों से। अब यही मैं मार्केटिंग करवा के पूरी भयंकर एकदम बैठ गई 21,000 लेने के लिए, वन टाइम आएँगे दोबारा, मुझे पता है कि, वो नहीं आने वाले हैं कभी। बट एक चीज़ है, आप बाहर शराब पी रहे हो, पाप लग रहा है आपको, मगर अगर यही शराब आप मंदिर में बैठ के पियोगे ना, तो अच्छा, 100 गुना लगेगा पाप आपको। और ये अच्छा। लोग, इन लोगों के साथ यही हो रहा है कि अगर आपको स्कैम करना है, आपको पैसा ही कमाना है, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, और भी तो ऑप्शंस है ना करियर के। अच्छा। आपको ये एस्ट्रोलॉजी ही चूज़ करना था, क्योंकि ये अंधे हो रखे हैं ना लोग। एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि आप आज लाल कपड़े पहनो तो ये लाल पहन लेंगे, कुछ भी मतलब अंधों की तरह फॉलो करेंगे। रवीना, आपने मुझे बताया था अभी कि आपके पास अगर कोई प्रेडिक्शन करने आ रहा है, वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो उसकी प्रेडिक्शन भी अच्छी नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है ये टैरो में? व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड इट? टैरो सबसे हमारी एनर्जी से ही कनेक्ट होता है। इवन इफ आई एम डूइंग प्रिडिक्शन फॉर एनीवन, आई हैव टू बी वेरी नॉर्मल, मेरे को बहुत माइंडसेट से काम, कंपोज, ग्राउंडेड होना पड़ेगा, तभी हुँ, मैं किसी हुँ। की रीडिंग कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि अभी मैं किसी से गुस्सा हूँ तो मैं किसी की रीडिंग करने बैठेगी तो आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आई एम द मीडिएटर हुँ, हु विल बी कम्युनिकेटिंग विद द कार्ड्स। आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैं सोर्स हूँ, मेरा भी काम कंपोज़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके बारे में चेक किया जाएगा क्वेश्चन, तो आपको भी अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए क्योंकि वो एनर्जी ही कैच कर रहे हैं। करेक्ट। उसमें एक-एक कार्ड में हर चीज़ का मतलब है, चाहे वो इमोशनल है। अब किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पूछा कि मेरा एग्ज़ाम है, वो डरा हुआ आया है मेरे पास। तो वहाँ पे कार्ड्स में आ जाएगा कि स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस का कार्ड नेगेटिव ही होगा, ठीक है? तो वो स्ट्रेस में अब अच्छी-भली उसकी तैयारी है, तो हमें यही बोलना पड़ेगा ना कि तुम पहले शांत हो जाओ, पहले ऐसा ना हो कि तुम ये स्ट्रेस के चक्कर में ही अपना पूरा एग्ज़ाम एग्ज़ाम खराब ख़राब कर करा दो। के आ जाओ, जबकि तुम्हारी अच्छी-भली तैयारी है और होने की पॉसिबिलिटी भी है। वो एक स्ट्रेस और एंग्ज़ियसनेस में ही ना, तो बीइंग अ टैरो रीडर मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रेडिक्शन तो दे रहे हो, बट सामने वाला आपसे बात करके खुश होके दुआ दे के जाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेरे पास कोई क्लाइंट आया है और वो और डरा हुआ वापस चला गया कि मैंने उसको 50,000 की पूजाएँ बोल दी, लाख रुपए का ये ले लो, जेमस्टोन ले लो, ये बोल दो। हाँ, हाँ। तो वो और दुखी होके ही जाने वाला है कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो लाख रुपए भी नहीं है कि मैं जेमस्टोन लेके अपनी ज़िंदगी बदल दूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट कर्ज़ा उठा के भी लोग करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स का। इन्हीं की तो आज गर्दन मरोड़ने आई हूँ मैं, क्या क्यों कर रहे हो? क्या हो रहा है तुम लोगों को? तुम पागल हो गए हो क्या? इनकी तो क्योंकि आँखों में मैंने पानी सुना डालना है। लाइक काफ़ी लोग होते हैं कि पैसा नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो कर्ज़ा भी उठाओ, कुछ भी करो, लाइफ़ इसी से ठीक होने वाली है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे केसेस, और बहुत पूजाएँ मैंने देखी हैं होती हुई, 50-50 वो करवा के हमारे पास आते हैं, रोते हुए ही आते हैं। तो हम लोग तो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, तो हमें पता है कि यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट कुछ जेन्युइन भी हैं, ग्रह शांति की है, कोई आपको ज़रूरत है, काल सर्पदोष की पूजा है, मंगल दोष की पूजा है, वो पूजा होनी रिक्वायर्ड है, बट एक अलग-सी पूजा जो बना के आपको बोल देते हैं ना कि अगर ये नहीं हुई, तो आपकी लाइफ़ कभी सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो वो बंदा और डिप्रेस होके जाता है कि यार, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, रेमेडीज़ से भी काम होता है। सस्ती रेमेडीज़ भी हैं जिसमें आपका ₹1 का राइट, खर्चा राइट। नहीं है, उसमें आपको एफ़र्ट लगेगा। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ऑथेंटिक होती हैं, वो थोड़ी महँगी मिलती हैं। जैसे आपको किसी ने कोई रिंग पहनने को बोल दी है, वो बनवानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सोना जाएगा या कुछ भी है, तो उतना प्राइस जाता हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। वो भी ज़रूरी है, साल में 1 बार किया करो, तभी मैंने बोला कि वर्षफल होता है, बर्थडे आता है आपका, उस दिन आपका वर्षफल चेंज होता है, साल में 1 बार जितनी रेमेडी बोली है ना, पानी में कुछ बहाना है, ऐसी हुँ, रेमेडीज़ हुँ। भी सब पॉसिबल हैं।
बट ऐसा कौन-सा यज्ञ होना है जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ हो ही नहीं सकती? इन्हीं को तो आइडेंटिफ़ाई करना है, इन्हीं से तो बचना है। ये इनके लिए और आप इनके प्लॉट बनवा रहे हो, कोठियाँ खड़ी कर दी आपने इनकी अपनी बेच-बेच के। और अभी ना एक चीज़ और कॉमन चल रही है सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे, 24 घंटे में अपने प्यार को वापस पाओ या फिर 3 दिन में काला जादू अपने पर से निकलवाओ। हाँ, बस। ये सब क्या है? ये सही है कि ये सब लोगों को लाइक स्कैम है एक तरह का और किसी एस्ट्रोलॉजर का ब्रेकअप नहीं होगा अगर ऐसे ही हो पाता तो। वही कर लेता, हम ही कर लेते हैं यार, विक्की ऐसा कौशल होता को है कि करें हम। 24 घंटे में आपका प्यार आपके पास वापस आ जाए मैं वही एकदम। कह रही हूँ अगर ऐसा होता तो एस्ट्रोलॉजर का ज़िंदगी में ना कभी शादी टूटती, ना ब्रेकअप होता, इन सबकी शादियाँ टाइमली हो जाती। क्यों अपने में नहीं करता कोई? हाँ, एक हाँ। लाइन के लिए 24 घंटे में बाबू वापस लाना है उनका। क्यों? आप अपना क्यों नहीं ला पा रहे हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है 24 घंटे में, 24 साल में नहीं आएगा वो जिसको नहीं आना है। कोई हीलिंग्स होती हैं, सब होता है। वाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द वाइट थिंग्स, हीलिंग्स हैं, सब कुछ है, मगर जो ये एक अलग ब्लैक की तरफ हम चले जाएँ उससे भी नहीं आता है। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आ चुके हैं, वो जो खुद पे करा के आ चुके हुए हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही, हमने तो काला जादू भी करा लिया, तो पता नहीं कि हुआ भी कि नहीं हुआ, पता नहीं, बट ऐसे लोग हैं कि जो इतने डेस्परेट है कि यार कुछ भी कर दो, बस कर दो कि ये काम हो जाए, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। मगर हाँ, मैंने नुकसान बहुत होते देखे हुए, अगर किसी को एक्चुअल में करना आता है और वो कहीं गलत ऐसे इंसान के ऊपर फँस गए, जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर सबने देखी है, उसमें 4 वो थे गरुड़ द्वार, उसमें बहुत अच्छे से मैजिक चल रहा है। नाग शक्ति अकेली एक नेगेटिव की तरफ चली है जिसमें वोल्डेमॉर्ट था। उसमें भी तो व्हाइट और ब्लैक का लड़ाई है। राइट। जो चीज़ एक नॉर्मली व्हाइट से भी हो सकती है, वैसे जो चीज़ नहीं होनी है ना वो किसी से भी नहीं होगी। मगर वहाँ सिर्फ़ नुकसान किसी को करना, रिवेंज, ये सब कुछ की बातें हो रही हैं। मगर एनर्जी है, अगर कुछ अच्छा एग्ज़िस्ट करता है तो बुरा भी करता है। इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट इतने वो शक्तिशाली कोई है, तो वो आपको ऐसे ही चलता-फिरता नहीं मिलने वाला है। देयर आर वेरी गुड हीलर्स हू कैन हील यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, जो चीज़ हील हो, जैसे मेरी आपसे लड़ाई हो गई, हुँ। आपने बोला कि यार कि आप किसी हीलर के पास गए कि मेरी रवीना से लड़ाई हो गई है, प्लीज़ देखो कि क्या कर सकते हैं। तो वो अगर हीलर है तो बोल सकता है कि मैं आप लोगों की रिलेशनशिप रिलेशनशिप मतलब अब सिर्फ लड़का-लड़की फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में कि यार दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, वो हीलिंग होगी। अगर हम दोनों में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग और हमारा इतना कनेक्शन था दैट हीलिंग विल वर्क, वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही हटाएगी, जो एक नेगेटिव परत है वो उसको साफ करेगी और हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। मगर आपको अगर मुझसे मतलब ही नहीं है कि जाती जाए मुझे क्या लेना देना है, हम आपको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, एक सेल्फिश रीज़न की वजह से अगर बात हो रही है या कुछ हुँ। भी है, तो कर ले कोई कुछ भी, हीलिंग कर ले या सर्जरी कर दे किसी की, कि कोई किसी से कुछ भी करे। हीलिंग एक डिस्प्रिन है जो आपका सिर्फ़ सिर दर्द ठीक कर सकती है, मगर अगर आपको सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उससे हीलिंग कुछ भी नहीं कर नहीं कर सकती है। सकता। तो दैट मीन्स कि अगर आप करियर की हीलिंग करा रहे हो, अगर आप रोज़ अपने लिए एफ़र्ट कर रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो और अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो और उसमें आप एक पुश चाहते हो कि यार बहुत, अगर मुझे 40 एलपीए मिलना है, हीलिंग से 50 मिल जाए, 60 मिल जाए, इतना ही हो सकता है। तो वो हीलिंग वर्क करती है बहुत अच्छे से क्योंकि तुम भी एफ़र्ट कर रहे हो। हुँ। कोई कल को आके बोले घर बैठे, जी हमें तो जी करोड़पति बना दो। हुँ। हाँ, वो ऐसे तो ढूँढ रहे हैं ये ईज़ी ऑप्शंस, ईज़ी सॉल्यूशंस। हाँ, कि हमें तो कुछ ऐसा कर दो हमारी लॉटरी लग जाए। आते भी थे पहले ना मेरे पास, अच्छा। ऐसा कर दो कुछ हमारी लॉटरी लग जाए। हुँ। मैं क्या, अच्छा मैं अपनी ना लगवा लूँ पहले, अगर मैं अपनी लगवा के बैठूँ मुझे क्यों तुम्हारे जैसों के मुँह लगना वही। पड़ेगा। हाँ। तो वही, फिर अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ना कोई जॉब कर रहा है, ना कोई उसको कोई इच्छा भी नहीं है, हुँ। माँ-बाप आके बोल रहे हैं अरे कुछ हुँ। कर दो, ये करे, कुछ ऐसा करे, तो उसमें कोई कोई मैं कह रही हूँ कि भगवान भी नीचे आ जाएँगे ना, वो भी नहीं कर पाएँगे तुम्हारा कुछ। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर आपको 60-70 हो, आपको सिर्फ 20-30 और चाहिए, हीलिंग्स और ये सब वर्क करेंगी आपके लिए, आपको हील करेंगी। मगर अगर आपकी सिचुएशन है ही 0% पे या नेगेटिव में है या 10-20 पे भी है, वहाँ आपको 80-90 क्या
40-50 तक भी ले जाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बेवकूफ़ बनते हैं, करना खुद कुछ भी नहीं है। और लव वाले केसेस में क्या है, सामने वाले ने पूरी एफर्ट लगा रखी है आपसे पीछा छुड़वाने की, कि नहीं करना है उसको, और आपको है कि नहीं, कुछ भी ऐसा हो जाए कि सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि ही लव्स मी। अरे वो रियलाइजेशन के लिए उसको लव तो होना चाहिए ना आपसे। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा ना आपके पास कि बस वो किसी और से बात करे, उसको बस हटा दो उसकी लाइफ से, बस मैं आ जाऊं उसके दिमाग में, ऐसा होता है कभी? ये बिक रहा है, अच्छा। दिस इज अ प्रोडक्ट। मैं बोल दूं कि यार आपको 4 पति मिल जाएंगे, हाँ। मैं कुछ भी प्रोडक्ट बना दूं, इसका हीलिंग बना दूं, और ये आपकी शादी 2 दिन में करा दूंगी, सब आ जाएंगे, सब भागते हुए आएंगे। ये सिर्फ हीलिंग्स का नहीं, हर जगह है। आपको ऐसे अनरियलिस्टिक सी बात कर दोगे ना कि ये आप घोल के पी लोगे ना, आपने 10 दिन में 10 किलो लूज कर देना है, हाँ। सब ले लेंगे, सब ले लेंगे। वो कोई लॉजिक पे जा ही नहीं रहा है। वो कितना बिका है, वो जो एप्पल साइडर, विनेगर। कि ये पीना है बस, इससे पतले हो जाएंगे। कोई हुआ पतला? कोई नहीं हुआ, किसी, मगर वो कितना बिका होगा, कितना यस। उसकी वो हुई है। आज मैं मार्केटिंग। एक ऐसा अनयूजुअल सी चीज़ कर दूं कि यार मैं ऐसे आपको 10 दिन में करोड़पति बना दूंगी। मैं कह रही हूँ कि मुझे दे देंगे लोग 50-50 लाख-लाख रुपए की, बस तुम बना दो हमें कैसे भी करके, 10 दिन में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, मैंने कौन सा पैसे वापस कर देने हैं उनके, या हाँ। किसी ने भी कर देने हैं, गए गालियाँ देते होंगे, अरे आप एस्ट्रोलॉजर बन ऐसे गए वैसे, करोड़पति। बन गए करोड़पति। इनको बहुत ईज़ी हो रखा है बेवकूफ़ बनाना लोगों को, इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ़ अगर आप 50-60 पे हो ना, आपको हीलिंग्स, उपाय तब जाके काम करेंगे। और रेमेडीज़ भी, अगर आप विले बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे, कोई रेमेडी नहीं काम कर सकती आपके लिए। तो जैसे आप टैरो कार्ड की जब रीडिंग करते हैं, तो इज़ इट लाइक नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है, या कुछ एकदम ऐसे एक्सट्रीम हो जाता है तभी लोग आपके पास आते हैं? कैसे होता है कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, चलो एक रीडिंग करवा लेते हैं एक जनरल, वैसे आते हैं आपके पास लोग? या हुँ। फिर ऐसे आते हैं कि पूरा ही लाइफ उथल-पुथल है, अब मेरी लाइफ ठीक कर दो? वैसे दोनों आते हैं। अब मेरे जो रेगुलर हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ मुझे अपडेट करके रखते हैं कि आप आपसे कंसल्ट करके ही हम प्रोसीड कुछ करेंगे। करेंगे। हाँ, हाँ। छोटी चीज़ है चाहे बड़ी चीज़ है, तो वो ठीक रहता है। ये एक्सट्रीम वाले भी होते हैं जो कभी-कभी आते हैं साल में एक बार ही, जब जैसे है चल रहा है एक क्लाइंट, साल में 1 बार आएगा, ना ऑफ़िस जाएगा, बिज़नेस खोल खोल लिया है, कंपनी खोल ली हुई है, ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, और भी कुछ मल्टीपल बिज़नेसेस चल रहे हैं, और एक बार साल में कॉल आएगा मुझे कि देख लो, चलवाओ कुछ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उसको एक रेमेडी नहीं देती। क्यों? आर यू गोइंग टू ऑफ़िस? मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने का। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैं जा ही नहीं पाता रोज़। तो व्हाट डू यू डू ऑल डे? बस नींद ही आई जाती है। मैं उथल-पुथल तो हो गया, अब मैं हाँ। बताओ क्या करूँ इनका? मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए कि यार नहीं, हो ही नहीं पाएगा। आपको एक ऐसा, अगर इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एज़ वेल, कि अगर आपकी किस्मत में है कि अगर आपने रवीना से रीडिंग ली, हुँ। उससे रेमेडी ले ली या उससे हीलिंग करवा ली, तभी मेरा काम होना था। ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ से होना है। आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना भी किसी अच्छी किस्मत से कम है नहीं। लोग उथल-पुथल करके ही आते हैं मोस्टली, मगर दे आर नॉट योर रेगुलर वन्स। हुँ, हुँ। मैं एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूँ। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स के रेगुलर क्लाइंट्स ही होते हैं। वो इधर-उधर नहीं जाते हैं। अगर आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स, हो सकता है कि एंग्ज़ायटी में किसी से बात कर लें, क्योंकि अर्जेंटली अवेलेबल हर कोई नहीं होता, राइट, राइट। बात कर लें, कुछ भी है। मगर जब तक वो मुझसे बात नहीं करेंगे, तब तक उनका डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया, मैं किसी को नहीं रोक सकती कि यार आप इधर-उधर क्यों पूछते रहते हो, क्या है? आप पूछो, बिंदास पूछो, ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि कहाँ करना क्या आपको है? हाँ। सही डिसीजन ले पा रहे हो, कहाँ नहीं। तो यही है कि दोनों मिक्स हैं, और छोटी-छोटी आप चीज़ पहले ही पूछ के कर लो, तो ठीक रहेगा। बट एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट मत करो कि हमारा तो अब सब ही एस्ट्रोलॉजर ही कराएगा, इन्हीं के हाथ में ही हमने सौंप दिया है अपना सब कुछ, यही इन्हीं से ही पूछ के साँस लेंगे। कुछ लोग बहुत तंग करते हैं लेकिन यार। ऐसे भी होते होंगे ना, आप जो बोलेंगे बस वही करेंगे, हम आपके डिसीजन के अलावा हम कुछ नहीं करने हाँ, वाले, एक कुछ-कुछ कदम भी नहीं इम्पोर्टेंट चलेंगे। पूछो जो पूछना है।
मगर कुछ तो ऐसा तंग कर देंगे ना छोटी-छोटी बात पे, मैम मुझे नींद नहीं आ रही थी कल से। अरे यार! मैं क्या करूँगी फिर यार? मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे ना फ्लाइट मोड पे फ़ोन करके सोना पड़ता है कभी-कभी। अच्छा। क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी, वो हुँ, चाहे शायद सबको रूड लगे कि यार ये कैसी है, हमें प्रॉब्लम थी। मुझे पता है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है आपकी अभी हाँ, की, क्योंकि मैं 24 घंटे में से 16-17 घंटे फ़ोन ऑन था मेरा। अब 8 घंटे सोने के लिए बंद किया है, तो उसमें कोई आफ़त नहीं आ जाएगी। मगर कुछ लोग बहुत तंग करते हैं। आज मैम एकादशी है, हम व्रत रख लें, उसमें व्रत में क्या-क्या करना होता है। अरे मैं क्या करूँ यार बताओ? और इसके लिए आप मुझे ऐसे उठा के, क्योंकि मैंने कौन-सा इतना बड़ा बिज़नेस खोल लिया है कि मैंने 4 बंदे रखे होंगे जो मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट लेगा, जो हाँ, मेरे को पूरा रिप्लाई कर देगा, मेरे सब कुछ खुद करना है, हमें खुद ही अपना पेज बनाना है, खुद ही उसमें कंटेंट डालना है, खुद ही कोई क्वेरी आ रही है तो उस पे रिप्लाई करना है, अपना जो स्लॉट है उस शेड्यूल कंसल्टेशन है वो भी करनी है, फिर उसके बाद जिसको हीलिंग की ज़रूरत है उसको हीलिंग भी करनी है। तो हम लोग हैं तो एक ही इंसान ना, और हुँ, हमारा भी घर परिवार है, हमें उनको भी देखना है। तो मुझे लगता नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर्स को या टैरो रीडर्स को, दो आई अंडरस्टैंड यू आर पेइंग, कि आपने पे किया है, बट आपको इतना समझना पड़ेगा आपने वो कंसल्टेशन के लिए ही पे किया था। उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस नहीं मिल जाता उसका, कि आप उसको कभी भी तंग कभी भी कर, कॉल करो, कभी भी ये करो। इसीलिए तो वो एक चीज़ है। बट विद टाइम एंड एवरीथिंग आई हैव रियलाइज्ड कि पीपल, आप उनके लिए इतना कर रहे हो, बहुत जेन्युइन बात है। बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि अब वो मेरे बहुत अच्छे फैमिली के जैसे हुँ, हैं, हुँ, बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड माय शेड्यूल, हुँ, कि मेरे को ऐसे ही आप रैंडमली रात को, आधी रात को, क्योंकि कोई हीलिंग चल रही है, कुछ भी, आई कांट अफोर्ड एनी डिस्टर्बेंस, क्योंकि हुँ, किसी और का काम चल नहीं रहा है, खराब कर उसको सकते। ख़राब नहीं कर सकते। तो मेरी वहाँ कमिटमेंट है, तो मुझे वो काम करना है। तो आई कांट बी अवेलेबल ऐसे ही कि हुँ, आप हुँ, एंग्ज़ायटी में मेरे को कॉल कर दो। बट आई हैव रियलाइज़्ड कि लोग आपको नहीं बख्शते हैं। मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उस टाइम पे मैंने इतना रियलाइज़ किया है ना, मैं सब छोड़ के अपने काम में ही पूरा थी। क्या थोड़ा-सा भी क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है कि कोई बात नहीं, लेट्स टॉक 2-3 घंटे में, ऐसा करके। बट जब मेरे को मेरी लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आया कि आई वांटेड देम टू कोऑपरेट, कि मैं अभी आई हुई हूँ हॉस्पिटल, मैं शाम को घर पहुँचूँगी, तो हम 8-9 बजे ऐसा कर लेंगे। यू वोंट इमेजिन, ठीक है, उन्होंने बोल दिया ठीक है, हम कर लेंगे। जब तक 8-9 बजे तक मैं घर नहीं आई, मैं उनका टाइम नहीं हुआ, मुझे कॉन्टिन्यूअस मैसेज आते थे कुछ लोगों के, "आप आ गए? आप आ गए? आप आ गए? आप आ गए?" अच्छा। और ऐसा है कि मैंने सबको बताया हुआ है कि हॉस्पिटल में हूँ, मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा है, वैसा है। पेशेंस नहीं है। मेरा फिर मैं क्या बोलूँ कि ठीक है, मेरा काम है, सिर्फ़ उतना ही करूँगी। और इसीलिए ना कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और क्लाइंटेज का ऐसा हो जाता है कि यार एकदम भाई-बहन बन गए, पूरे सोलमेट बन गए। ये मत बनो, क्योंकि व्हेन एक्चुअल में तुम लोगों को थोड़ा-सा चाहिए होगा ना कि थोड़ा बस कोऑपरेट कर लो, मैं काम कर हुँ, रही हूँ। हुँ, हुँ, उसमें नहीं ऐसा नहीं है कि सबने किया, बट कुछ लोग हैं ऐसे, जिनकी खुद की अपनी इम्पेशंस की वजह से वो आपकी लाइफ में भी पूरा रखते हैं कि वो कर देंगे। और सबसे हँसी की बात ये है, मैम इमरजेंसी में बात करनी है, इमरजेंसी। बताओ इमरजेंसी क्या है इमरजेंसी? अच्छा। इमरजेंसी पता है क्या होती है? मैम वो बात नहीं कर रहा। अच्छा, ओके। मैं अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट से आके पानी पिए बिना तुम्हारा कॉल सबसे पहले लिया है इमरजेंसी। कि कोई इमरजेंसी होगी। हाँ। इमरजेंसी क्या? मैम शादी का देख लो कब होनी है। अच्छा। एक पॉइंट आपका ऐसा आ जाता है, आप इमरजेंसी को इमरजेंसी समझना ही बंद कर देते हो। मैं पहले पूछती हूँ कि क्या इमरजेंसी है, मुझे बताओ। अब मैं हाँ, ना, अगर कोई अर्जेंटली मेरे को बोलता है ना कि कुछ है इम्पोर्टेंट, अब भी बात करनी है, थोड़ा अर्जेंट है, तो पहले मैं पूछ लेती हूँ कि किस बारे में करनी है। क्योंकि मैंने बहुत अपना ना ये देख लिया है, विद टाइम यू रियलाइज़, सब मेरे से एग्री करेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स भी, सब कि लोग इनको दुखी करते हैं, थोड़ा-सा तो करते ही हैं। हाँ। मगर उनकी अर्जेंसी, मैम बता दो शादी होनी है अभी कि नहीं? बीइंग अ ह्यूमन आई एम टॉकिंग,
मैं कोई एस्ट्रोलॉजर है उससे बात ही नहीं कर रही। इन एवरी बिजनेस मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आपने अपनी जी जान, अपना घर परिवार साइड पर रख के अगर किसी को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, आप कल को मर जाओगे ना, हुँ, अगले दिन आपका ऑफिस में रिप्लेसमेंट आएगा। हाँ। और इसीलिए ना थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी है कि ठीक है, आपका करियर है, आप 80-90% रहो, पर 10% अपने लिए भी रहो। हुँ। थोड़ी एक बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको जीने ही नहीं देंगे। मैंने बहुत अम, भुगता। ऐसे टैरो के बारे में ऐसा कोई मिथ है रवीना जो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है? मिथ यही फैल रखा है अभी कि इससे सिर्फ फीलिंग्स ही चेक होती हैं कि अच्छा। आओ आओ देखें कि वो आपके बारे में कल क्या सोच रहा था। अरे भाई, अगर आपके बारे में कुछ सोच रहा है ना, तो वो आपको कॉल कहीं ना कहीं कर ही लेगा, अगर कुछ भी है। तो अगर आपको किसी के लिए रोज रीडिंग लेनी पड़ रही है, किसी के बारे में बार बार पूछना पड़ रहा है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम है। एज अ टैरो रीडर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग्स नहीं लेनी है या कुछ भी है, बट यहाँ पे हर चीज़ भी नहीं आप टैरो के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते। हुँ, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ सेंस होनी चाहिए आपकी बात में। हाँ। सेंस भी होनी चाहिए आपकी बात में कि आप क्या पूछ रहे हो। फिर आ जाती है सारी चीज़ें टैरो रीडर के ऊपर कि वो उसे सीख लिया है। मैं अभी टैरो रीडर्स की भी बात करते हैं, बट अभी ये है कि उन्होंने सीखा है, जैसे भी है उनकी अपनी विद्या है, कहीं से सीखी कैसे। बट आई रियली डोंट थिंक किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी गुरु ने आपको ये सिखा के भेजा होगा कि आप पहले ऐसे रीडिंग करना ही सिखाया होगा। आई रियली डोंट थिंक कहीं मैंने, मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने भी सिखाया लोगों को कि मैंने कहीं सिखाया। अगर आपने आज ब्लू वाइट पिंक पहना है तो ये हाँ, मैं रीडिंग उस पर आपके आ रही लिए थी है। अभी आपके पास कि जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है यही मिथ कि है। हाँ, कि अगर ये रील आपके फीड पे आई है तो ये मैसेज आपके लिए है। हाउ ट्रू इज़ दैट? नहीं, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्लीज़। कुछ नहीं है ऐसा। मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना, और कई तो ऐसा है कि अब तो इंस्टा पे ये भी दिख जाता है कि अगर आपकी फॉलोइंग में है, तो किसने कमेंट किया हुआ है। अरे मैं अपने ही कितने दोस्तों को देखी हुई हूँ कमेंट करके बैठे हुए, क्लेम, क्लेम। हुआ कुछ क्लेम, पहले तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, हुआ कुछ क्लेम, आए तुम्हारा बाबू वापस आया? अच्छा। कॉल, कमेंट कॉल, आपको कॉल आ जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ एक एल्गोरिदम है। अगर आज मैंने एक रील देख ली, वो सुनता है फ़ोन हमारी बातें, हाँ, हाँ, आपने हाँ। देख ही लिया है, सबको पता है कि अब अगर मैंने फ़ोन पे अपनी फ्रेंड को बोला यार मुझे ना हैंडबैग लेना था, तो वो हैंडबैग की एड्स आनी शुरू हो जाएँगी। राइट, अगर मैंने राइट, राइट। बोल दिया कि अरे यार मुझे ना यहाँ जाना है, तो वो जगह की रिकमेंडेशन हुँ, हुँ, और हुँ। रील्स आने आना लग स्टार्ट हो जाएँगी। जाएगी। चाहे आपने सर्च भी नहीं किया, हुँ, बोलने से हुँ, ही आ हुँ, रही हैं। हुँ, तो अगर आप सारा दिन टैरो रीडर्स की रीडिंग्स देख रहे हो, तो आपको 50-100 लोगों की यही सब आता रहेगा। हुँ, और एस्ट्रोलॉजर्स की भी आती रहेंगी, इसी रिगार्डिंग आती रहेगी, चाहे किसी ने हैशटैग लगाया, नहीं लगाया। और हुँ। सबसे बड़ा ट्रुथ तो ये है कि ये जो ऐसे करके मैसेज, रीड दिस ऐसे करके पूरी प्रेडिक्शन हो रही है ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो ऐसे करते हैं ना, हाँ, हाँ। ऐसे दिस नीचे मैसेज इज़ ये ऐसे पढ़ आपके रहे हैं। लिए। वो एस्ट्रोलॉजर जो टैरो रीडर है, उसको खुद को भी नहीं पता है कि नीचे मार्केटिंग वाला क्या लिख के अपलोड कर देगा, अच्छा, जिसके ऊपर लोगों ने इतने फैसले ले लिए हैं। ओके। मार्केटिंग टीम आपने हायर कर ली है कि मेरा इंस्टा हैंडल कर लो। वो हुँ, आपको बोलेंगे कि आप सिर्फ ऐसे पत्ता दिखा के वीडियो बना दो, ऐसे करके वीडियो बना दो। और वो जो भी मटेरियल लिखना है, एस्ट्रोलॉजर्स 50-60% को पता भी नहीं है कि वो क्या लिखने वाले हैं? मार्केटिंग टीम क्या लिख के अपलोड करेगी, जिसकी बिहाफ पे लोग फैसले ले लेंगे, दिस रीडिंग वाज़ मेंट टू बी फाउंड बाय यू। मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए मार्केटिंग टीम लगा के दी थी, जिसमें मैं खुद ही अपना कंटेंट दे रही थी, और वो उसमें दुखी हो गए कि यार ये सब नहीं चलता। अच्छा। वो खुद ही कह रहे हैं। मैंने कहा तो क्या चलता है? तो कह रही है ये भगवानों वाली रील्स डाल दो आप, दिस मैसेज इज़ मेंट फॉर यू डाल दो, ऐसा करके आप ना ऐसी वीडियोज़ बना के भेज दो, ऐसे जिसमें ऐसे कर रहे हैं, आप शफ़ल करते कार्ड्स बना के ऐसे, दिस मैसेज इज़ फॉर यू, रीडिंग्स दे दो, ऐसा कर दो। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, इसी के तो अगेंस्ट लड़ रही मैं जाके दुनिया के कि ये सब मत किया करो, मैं खुद ही ये काम करना शुरू कर दूँ। मेरी प्रोफ़ाइल पे आपको एक भी ऐसी नहीं दिखेगी कि मैंने ऐसे करके, या कोई भी है जो जेन्युइन है ना, सही में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं हूँ जेन्युइन,
बट और लोग भी जो जेन्युइन है ना, उनको ये सब करने की नहीं ज़रूरत पड़ रही। बाकी ये जो भी आप इनसे इंस्पायर होके अपनी लाइफ के डिसीजन ले लिए हो, वो मार्केटिंग टीम ने डाला हुआ है। अच्छा। और ये जो बोल दिए कि ये कलर पहनना है या ये चीज़ आपके लिए है, व्हाट इज़ दैट? वो थोड़ा कुछ बताएँ ना? कौन से कलर पहनना है? जैसे ये बहुत बार नंबर्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं कि दिस कलर, दिस डे, वो सब लाइक अच्छा, जैसे इफ यू आर बोर्न ऑन दिस डे, इफ यू हाँ, आर हाँ। वेयरिंग दिस कलर। हाँ, हाँ, वैसा वाला। देखो, जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं हाँ। एक ही दिन में, 2 मिनट के उस पे, उनकी भी लाइफ अलग-अलग चल रही है। हुँ, तो हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इफ यू आर बोर्न ऑन दिस डे। मुझे तो लग रहा है आधे घर बैठे खुद एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, मूलांक देख के। मूलांक के अलावा कुछ मैं देख ही नहीं पा रही हूँ दुनिया में। हुँ। मैं अगर बोलूँ ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैं एक मूलांक हूँ। अच्छा। सबको पता है अब अब तो मूलांक सबको क्या पता है, चल क्या गया है। नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। अच्छी बात है, बेसिक नॉलेज ठीक है। मगर अगर आप मैं रीडिंग दे रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बोल रही हूँ, मैम वो मूलांक 2 है ना, वो तो ऐसा ही निकलेगा। ओह! अच्छा। मूलांक 3 है तो ऐसा होगा, मैम वो मूलांक 4 है, वो ऐसा है, वो मतलब इतना लोगों के दिमाग में ये मूलांक और ये सब भर दिया हुआ है कि आदि तो मुझे लग रहा है कि ये खुद ही जज करके बैठ खुद रहे ही हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बन गए मगर ऐसा सारे। कुछ नहीं है। 1 से 9 से लेके भी वो कंटेंट के नाम पे बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 9 वीडियो बनाने को मिल जाएगी वन टाइम में, आप एक-एक दिन की डालते रहो। हाँ, बट हाँ। मूलांक से कुछ भी नहीं होना है, वो बस एक बेसिक 0.01% आप ले सकते हो कि हाँ, उसी के बिहाफ़ पे है। मूलांक 1 है, तो सूर्य का है आप रूल, तो सूर्य की पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है कि कैसे आने वाली हैं। आपका बर्थडे और मेरा बर्थडे अगर सेम डे भी है ना, तो हम दोनों बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक ही बैठे हैं और अगर वो मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 है, 18 है, 19 है, 20, 21, ये मैसेज आपके लिए। अरे वो मार्केटिंग टीम ने डाला है, उस पे लिख के कि दिस इफ दिस इज़ फाइंडिंग यू, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो। टैरो रीडर ने बस 4-5 वीडियो एक ही साथ बना के भेजी हुई है कि देख लो। कंटेंट बन गया। कंटेंट के ये कंटेंट है बस, इसको कंज़्यूम इतना मत करो कि आप अपनी लाइफ़ के डिसीज़न ले लो। आपको टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल है, सबको होती है, गाइडेंस हुँ, चाहिए, हुँ। क्या होने वाला है, सब कुछ। जेन्युइन क्वेश्चन भी होते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, बट उसके लिए आपको 1 टू 1 कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर एक के पास ही चले जा रहे हो, उसमें कोई डिसीज़न नहीं ले सकते आप। आप एक ही अपना ट्रस्टवर्दी पर्सन ढूँढो, उसी से हुँ। देखो कि इसकी कोई बोली हुई बात सच होती है। जहाँ हो रही है, जहाँ आपको ठीक लग रहा है, वहाँ आप जाओ और उससे 1 टू 1 गाइडेंस लो डिटेल में। मैं इसी बात पे आ रही थी कि ये जनरल प्रेडिक्शंस जो जो किसी को भी टैरो रीडिंग करवानी है, तो उनके लिए क्या ये बेटर होता है कि टैरो कार्ड रीडर के पास जाए और एक पर्सनल रीडिंग ले अपनी, या फिर जनरल ऐसे स्क्रॉल करते-करते करे तो उससे आपको आपकी प्रेडिक्शंस मिल जाएँगी या मिल रही होंगी, इनको पूछो, मिली? अब तक तो मैं कह रही हूँ समुंदर भी रोका जा हाँ, सकता है एक टाइम हाँ। पे, मगर ये रील्स नहीं रुक रही हैं। इतना ब्रेन वॉश हो गया है, इतना ब्रेन वॉश हो गया है कि मेरे घरवालों तक को समझाना पड़ रहा है कि ये सब मत देखा करो। ये सब नहीं देखना है आपको। बट आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन की ही ज़रूरत है, एंड दैट टू ओनली व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको डिसीजन लेना है, आपको कन्फ्यूजन है तब, या आप थोड़ा डिमोटिवेटेड हो या तब। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनसिक्योर है, तो आप पहले बात करो। हाँ, एज अ टैरो रीडर हमारा उसको काउंसल करने का भी काम है। हुँ। और एक चीज़ और है, बहुत सारे टैरो रीडर हैं और उनकी एक बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर ना, आपको ये चीज़ समझनी है कि पीपल आर गोइंग टू टेक देयर लाइफ डिसीजन आफ्टर टॉकिंग टू यू। इक्वली आपका पूरा भागीदार हो, चाहे वो अपनी बीवी की ना सुने, चाहे पति की ना सुने, माँ बाप की ना सुने, वो आपके कहने पे बहुत डिसीजन लेने वाला है। और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, समझदारी नहीं है ना, चाहे आपको दुनिया भर की सारी टैरो रीडिंग आती है, मगर अगर आपके अंदर प्रैक्टिकैलिटी और समझ जो एक होती है ना डिसीजन मेकर की, आपके साथ कोई हुँ। मैच्योरिटी से बात करे, वो नहीं है ना, तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो अगर कांड होता है वहाँ, तो आपकी आपकी सलाह देने के बाद। क्योंकि ये बहुत एक ये अच्छी बात भी है, नहीं भी है कि लोग आपके कहने पे डिसीजन ले रहे हैं, हुँ। चाहे वो किसी की भी नहीं सुनते हैं।
तो एक टैरो रीडर में ये क्वालिटी होना, एक अच्छे टैरो रीडर में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि सही गाइडेंस दे, ना कि कॉमन सेंस होनी बहुत ज़रूरी है राइट, उसके राइट। अंदर, और मैच्योरिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास हर उम्र का क्लाइंट आएगा, हुँ, आपके पास टीनेजर्स भी आएँगे, आपके पास 20s वाले भी आएँगे, 30s वाले भी हुँ, आएँगे, 40s वाले भी आएँगे, 50s, 60s, 70s वाले सब आएँगे। तो आपको उनके साथ कैसे बात करनी है, आपको उनको कैसे समझाना है कि वो आपकी बात सुनें, और आपकी दी हुई सलाह से, नॉट ओनली प्रेडिक्शन, अगर कोई घबराया हुआ है, "अरे! आपकी तो लिवर फेल होने वाला है, कुंडली में दिख रहा है, ऐसा है।" आप बोल नहीं सकते हो, आपके बात करने का तरीका है, आप उसको कैसे बचाने की कोशिश करते हो, हुँ, रेमेडी हुँ, हुँ, कराते हो, कुछ हुँ, भी है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक बहुत ये किसी को भी नहीं पता है, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई मंदिर जाने की रेमेडी दे रही हूँ, मैं कोई जेमस्टोन दे रही हूँ, या मैं टैरो रीडर आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी रेमेडी। मैं एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रही हूँ। किसी ने आपको पानी में कुछ बहाने के लिए बोल दिया, किसी ने मंदिर में दान करने के हुँ, लिए बोल दिया, किसी ने जेमस्टोन दे दिया, किसी ने पूजा बोल दी। इट डिपेंड्स ऑन माई चार्ट, माई ओन इंडिविजुअल चार्ट, कि मैं जो अपने क्लाइंट को दूंगी वो क्या हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो मंदिर जाने वाली रेमेडी है, चाहे मेरे हाथ से जेमस्टोन जाएगा, चाहे हुँ, पूजा होगी या क्या होगा। हर एस्ट्रोलॉजर के हाथ में ये नहीं है कि वो जो देगा वो कामयाब रहेगा, वो उसकी अपनी कुंडली पे डिपेंड करता है। अच्छा। ये एस्ट्रोलॉजर के हाथ में है कि वो अगर हीलिंग करेगा, उसका वो किसी का काम तब करवा पाएगा, या वो जेमस्टोन देगा तो करवा पाएगा, या हवन करने बोलेगा तो करवा पाएगा। इट डिपेंड्स ऑन माय चार्ट, एस्ट्रोलॉजर का चार्ट, कि उसके हाथ से कैसे भला होना है। हुँ, हुँ, अगर उसके हाथ से नुकसान भी होना है तो कैसे होना है? नुकसान तो देखो कर रहे हैं बहुत, राइट, राइट। बहुत हो तो रहा है। जिससे टैरो रीडिंग होती है, वो क्या लोगों को डिपेंडेंट बनाती है कि डिपेंडेंट बन जाओ आप टैरो रीडर्स पे या उनकी हीलिंग्स पे, या फिर इनको एम्पावर करती है कि आप खुद स्ट्रॉन्ग बनो और खुद अपने डिसीजंस लो और आगे बढ़ो लाइफ में? एम्पावर तो नहीं हो रहा है कोई। टैरो रीडर के पास जाके एम्पावर नहीं हो रहे हैं। कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आप उनको एक रोज़ के जेन्युइन टैरो रीडर कर सकता है एम्पावर अपने बिल्कुल, क्लाइंट्स को। मेरे वाले जितने लोग हैं, वो हर डिसीज़न में कुछ-कुछ होंगे नमूने, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजिकल ऐसा है कि वो घर में भी ऐसे ही रहेंगे, वो तंग ही डिसीजन करेंगे। नहीं ले सकते अपने वो वो लोग। एक होता है ना कि यार नहीं है चैन, नहीं आप बिना कॉल किए, हुँ, मुँह हुँ, उठा के हुँ। कर दिया, सबको ही ऐसे कर दिया। मगर जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर आपके दिमाग के पर्दे खोलेगा कि प्लीज़ टेक योर ओन डिसीज़न। आपके दिमाग में मैं हुँ, आइडिया तो डाल रही हूँ, बट यू आर द वन हू इज़ गोइंग टू टेक द होल डिसीज़न। तो पूरे उसको दिमाग शांत करना, काम डाउन करना, प्रिडिक्शन देना, और उससे उसका सही काम करवाना मेरा काम है। बट आगे से वो खुद भी अगर मैं हूँ, नहीं हूँ, तो वैसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। अगर डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट की बात, पीपल आर एडिक्टेड, ओके। एडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजर्स अगर नहीं दिख रहे हैं, अगर वो कहीं 1-2 दिन के लिए चला गया है, तो उनको उसके लिए एंग्ज़ायटी हो रही है। अच्छा। मैम आप कब बात करोगे? कब बात करोगे? आप कब आओगे? आप कब आओगे? आप कब आओगे? रवीना, टैरो में ना ऐसे कार्ड्स भी ऐसे होते हैं, जैसे डेथ का कार्ड होता है, या फिर ऐसे होता है कि एक टावर का कार्ड है कि टावर का कार्ड आ गया तो सब खत्म, डेथ आ गया मीन्स डेथ हो गई। ऐसा कुछ होता है कि किसी ने ऑनलाइन गए सोशल मीडिया पे देखा कि ये डेथ का कार्ड, मैंने तो कार्ड खोल के देखा, मेरा तो डेथ आ गया, तो क्या सही में मेरे घर पे डेथ होने वाली है, मेरी डेथ हो जाने वाली है? लोग डर जाते हैं और फिर और पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो एक कार्ड है, अगर हम एक जैसे एग्जांपल टैरो में डेथ का कार्ड अगर हम उठाते हैं, तो व्हाट डज़ इट मीन फॉर एवरीवन? लाइक हर एक के लिए अलग मीनिंग होता है उसमें, या फिर हर एक के लिए सेम ही मीनिंग होता है? हर एक के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका मतलब डिफरेंट रहेगा। तो हर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अरे डेथ आ गया तो मौत ही हो जानी है। उसके अलग-अलग मतलब हैं, और हर कार्ड के अलग-अलग मतलब हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करेगी कि मुझे इस सिचुएशन में उसको क्या बोलना है। बट यहाँ पे वो कोई गंदे कार्ड को भी बोल के बोल रहा है, अरे आपका रियूनियन होने वाला है, वो प्रॉब्लम है। वो घबरा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में ऐसे, मुझे नहीं लगता कि खुद से कार्ड्स आ जाएँगे, मगर एक वर्ड ऐसा है कि डेथ देख के सब लोग सब घबरा डर जाएँ। जाते हैं, हाँ। वो एक ही कार्ड से होता है नहीं, ऐसा। डेविल भी मैंने सुना है कि डेविल से भी लोग डर जाते हैं कि हाँ,
वो कार्ड के नाम ऐसे हैं ना जो समझ में आ पा रहे हैं हाँ। इजीली उनको, बट वो कार्ड और भी है, फूल भी है, उसका मतलब बेवकूफ नहीं है। अच्छा। अच्छा। हाँ। वो कार्ड का नाम फूल है, बट उसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बेवकूफ है। तो ऐसे आपको खुद ही एनालिसिस नहीं करने हैं कि ये डेथ आ रहा है, डेविल आ रहा है, उसके बहुत हिडन, बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग हैं, और वो सारे आंसर्स आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप मुझसे जॉब की बात करने आए हो, डेथ आ गया, तो जॉब एंड होने का या कुछ ट्रांसफॉर्म होने का कुछ अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर आ सकता है। उसमें मौत कहाँ से आ गई किसी की? अच्छा, तो मे बी सिचुएशन चेंज कैन आल्सो मीन कि डेथ है एक सिचुएशन की और आप दूसरी सिचुएशन में जा रहे हो। हाँ, डेथ इज़ लाइक वन थिंग इज़ एंडिंग और एक अनदर स्टार्ट हो रही है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं हम। क्योंकि अगर एक चीज़ ख़त्म होगी तभी तो आप कुछ नया शुरू कर पाओगे, और वो हर सिचुएशन में डिफरेंट रहता है कि हम उसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, या अभी फॉर नाउ इट इज़ अ लॉस। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सामने वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने पूछा क्या था। सो ऑनलाइन वाले तो पढ़ो ही नहीं आप। तो अगर किसी के पास भी डेथ आया है, ये ऐसे ही जैसे आपने बताया व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गई, मैं ज़रूरी नहीं कि आपकी लॉटरी लग गई है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी लॉटरी लग गई हमारी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस्मत की बात करता है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका हर चीज़ का अलग मतलब रहने वाला है, हर कार्ड का अलग मतलब है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे ले रहे हो। अच्छा, तो रवीना बस एक मुझे एक फाइनल बात बताइए। अगर कोई आपसे टैरो रीडिंग करवाने आ रहा है, तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और किस माइंडसेट से उनको आना चाहिए एक अच्छे टैरो रीडर के पास कि अब मेरी रीडिंग करो, या फिर बौखलाए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, इज़ इट द राइट वे टू कम? देखो, बौखला गए हो, परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आपकी लाइफ में हुँ, कैसी भी सिचुएशन आ सकती हैं। बहुत अच्छी बात है उसमें आपने मुझे याद कर लिया है तो, हुँ, ठीक है। बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पॉइंट विल बी टू काम द पर्सन डाउन, कि भाई क्या हुआ है, पहले मुझे बताओ, सिचुएशन बताओ। अच्छा, उसको दिमाग उसका शांत जब तक मैं नहीं कर दूंगी ना, तब तक उसकी रीडिंग नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद तो अगर वो एंग्शियस होके रीडिंग ले रहा है, तो उसमें तो फिर वो मन की तसल्ली देख रहा है ना, और उसमें बाय चांस कुछ नेगेटिव आ गया, बोलना ही बड़ा मुश्किल है। वो हमें तो बताना ही पड़ेगा, मगर वो सामने वाला ले ही नहीं रहा है उस चीज़ को पॉज़िटिवली, उसको और ट्रॉमा हो गया, तो मैं क्या कैसे, सो नींद भी इट्स नहीं लाइक इट्स आएगी। बेटर कि आप शांत मन से जाएँ एक टैरो रीडर के पास, तभी आपको एक अच्छी रीडिंग मिल सकती है। आपको पता है टैरो रीडर्स कुछ मेरे को बताते हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, या मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं ना, वो रीडिंग लेने के बाद अगर उनके मतलब नहीं आया ना आंसर, तो बेचारे उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि इससे अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। अच्छा। इससे अच्छा तो मैंने सुसाइड ही कर लिया होता। ओह! तो ऐसे भी सेंसिटिव लोग आते हैं, तो यू हैव टू बी मैच्योर इनफ कि आप सामने वाले को हैंडल कर पाओ। आपका काम सिर्फ रीडिंग देने का नहीं है। वो अगर किसी भी सिचुएशन में आया है, सेम हॉस्पिटल में आया है, अब कुछ भी, अब ऑपरेशन तो देखो तभी हो पाता है ना जब उसका बीपी नॉर्मल होगा, उसका हाँ। सारे ब्लड हाँ, टेस्ट नॉर्मल आएँगे तभी हो पा रहा है हाँ, ना। हाँ, हाँ, हाँ। सेम, आप खुद एकदम आपका बीपी हाई है, यहाँ हाँ, भी एकदम, क्योंकि अगर हेल्थ में चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अप डाउन राइट, आएगा, राइट, या राइट, राइट। एंग्जायटी है, हाँ, कुछ भी है। तो यहाँ भी सेम है कि पहले आपको काम डाउन होना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गाइडेंस और अ प्रिडिक्शन। मगर अगर आपको सिर्फ किसी से बात करनी है, थेरेपी चाहिए, वो भी हमारा काम बन गया है। हाँ, हाँ, एक्चुअली। काउंसिल करना, क्योंकि लोग कुछ भी पूछ लेते हैं आके, कुछ हुँ, भी हो रहा है तो उनको सही गलत भी बताना मेरा काम है कि नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी आस्किंग मी दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि टैरो की भी बेइज्जती हो रही है इसमें। क्योंकि बहुत अजीब-अजीब भी आते हैं पूछने के लिए लोग, तो मेरे को बोलना पड़ता है कि नहीं, ये टैरो इज़ नॉट फॉर दिस पर्पस, तो आपको कुछ और जेन्युइन कुछ बात है तो कभी बताओ। ऐसे हुआ है कि आपको तो कार्ड ही खोलने फ्री में कर दो? हाँ, अच्छा। अरे! ये तो हर टैरो रीडर की दुखती रग है कि अच्छा, फ्री आप करने क्या है, आपको पत्ते ही तो फेंटने हैं। हाँ। क्या इसमें क्या है? पहली बात, हम हर टाइम जेब में पत्ते लेके तो नहीं घूम रहे होते हैं, है ना? हाँ, और अगर मुझे फ्री में ही करना होता, तो
हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको बोलो, पहले टैरो रीडर्स को बोलो आपके सिर्फ आशीर्वाद से ही चलेगा। आप हाँ हमें आके सिर्फ ब्लेसिंग्स दे के चले जाइए, हाँ हम आपसे बिल चार्ज नहीं करेंगे। अगर किसी ने इतना इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर, सीखने में भी इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, नॉट फॉर मनी, पढ़ाई में, सब कुछ में, तो इट्स नॉट अबाउट दे आर चार्जिंग फॉर दिस पत्ते फेंट के, दे आर चार्जिंग फॉर देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस। वो हम्म बोलते हैं ना कि वही काम कोई 5 साल के एक्सपीरियंस में अगर 10 मिनट में भी करके जा रहा है ना हाई चार्ज करके, तो वो अपने 5-10 साल के एक्सपीरियंस के पैसे ले रहा है, वो 5-10 मिनट के हाँ पैसे नहीं ले रहा है। राइट तो हमारा भी सेम है, वी आर चार्जिंग फॉर आवर एक्सपीरियंस, फॉर आवर सर्विसेज, कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है वो पत्ते निकालने के बाद। उसका मतलब ये, क्योंकि अगर हमारे को भी फ्री में दे सो देते आप सब बोल कुछ। देते हो कि नो फ्री रीडिंग जैसा आपका है क्लेम? वैसे अब तो ना नहीं, इतना इंस्टा पे जब आप बहुत ज़्यादा, ये मार्केटिंग जब चल रही होती है ना तभी आते हैं ऐसे कि मेरा ब्रेकअप हो गया ऐसा करके, ये स्पैम होते हैं। अच्छा आपको ज़रूरत नहीं है कि इनको रिप्लाई भी करने की या कैसा है। आपको अगर ऐसा आता है, यू जस्ट मैसेज कि फील फ्री टू कंसल्ट मी, दिस इज़ माय चार्जेस, आई मैं आपको स्लॉट दे दूँगी। यार जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके बात हो पा रही है, वहाँ कैसे आप ऐसे मैसेजेस को एंटरटेन करोगे? ये तो आते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत तंग होते हैं, स्टार्टिंग में सब होते हैं। ये तो आप स्पैम मैसेजेस की बात करें, यार रिश्तेदार दोस्त नहीं छोड़ते लोगों को। इन आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स, या कोई भी करियर है, आपकी कोई दुकान है, आप डॉक्टर हैं, या आपके पास कोई सामान मिल रहा है, आप लोगों से दुखी नहीं होगे, वो आपके पास पैसा देके सामान लेके जाएँगे। सबसे ज़्यादा तंग आप अपने लोगों से ही अपने लोगों से ही होने वाले हो। ना आप वहाँ मना कर सकते हो, लिहाज़ भी हर चीज़ का रखना है आपको, काम भी करना है, और फिर इन लोगों ने जाके अच्छा भी नहीं बोलना आपके बारे में, अच्छा चाहे आप भला करो इनका कैसे भी करो, ये रियलिटी है। थोड़े फन क्वेश्चंस कर लेते हैं रवीना, ठीक है? अबाउट टैरो। तो टैरो आपको प्रेडिक्शंस देता है या आपको गाइडेंस टूल है आपके? दोनों देता है, दोनों है ये। दोनों है। टैरो से डर बढ़ता है या क्लैरिटी मिलती है? ये डिपेंड करता है टैरो रीडर के पास कहाँ फँस गए आप। अगर आप कहीं गलत जगह फँस गए, वो आपके डर डर बढ़ा देगा और उसका फ़ायदा उठा लेगा। और अगर आपको सही टैरो कार्ड रीडर मिल गया है, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आपको शांति भी मिल जाएगी, और आगे कैसे काम करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक टैरो रीडर के पास जाते हैं तो आपकी डेस्टिनी डिफाइन होती है या आप चॉइस क्या करें उस पे डिपेंड होता है आपका आगे? ये दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेस्टिनी, कि आप क्या चूज़ करने वाले हो, वो आपको पता चल जाता है। क्योंकि हर चीज़ जो भी आप एक्शंस भी लोगे, एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड। और अगर आपको मेरे पास आके पूछने की था, वो भी डेस्टिनी में था कि हाँ, आप जाओगे एक दिन रवीना से बात करोगे, वो जो बोलेगी वहाँ से आपका काम बनेगा, तो ये भी मेरी डेस्टिनी में था और उसकी डेस्टिनी में था। टैरो रीडर के पास जाना और एक प्रेडिक्शन मिलना, आपको रिजल्ट्स मिलना, तो इट्स लाइक अ मैजिक, जैसा होता है कि रवीना के पास आए, रवीना ने कुछ जादू कर दिया हमारे साथ, हुँ, या फिर आपका माइंडसेट चेंज करती है रवीना? दोनों। अच्छा अच्छा क्योंकि पहले लगता था कि यार हमने क्या ही बोला है, ऐसा क्या है? मगर कई कोई कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जहाँ हम खुद शॉक हैं कि ये मैंने बोला तो था, बट ये कैसे हो कैसे रहा हो है? गया? 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, मगर अब तो बहुत साल हो गए हैं, तो येस, इट इज़ मैजिक, इट इज़ डिवाइन। वो हमारे हाथों से करवा रहा है, कुछ भी है, कैसे भी है, और उनको क्लैरिटी भी मिल गई मेरे से बात करने के बाद, बट येस, मैजिक ऑल्सो हैपेंस, क्योंकि आपका काम है ये। यू आर डीलिंग विद मैजिक ओनली। आप इतने क्लोजली, डिविनिएशन टूल है, तो यू आर द मीडिएटर बिटवीन द गॉड, एंड द द क्लाइंट, क्लाइंट। मीडिएटर हो आप। तो आपके साथ मैजिक नहीं होगा तो किसके साथ होगा? रवीना, आप हमारे व्यूअर्स को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट सोशल मीडिया प्रेडिक्शंस, या फिर आपके पास आते हैं तो क्या उनको पता चल सकता है, या फिर टैरो के बारे में इन जनरल? मेरा मैसेज पूरे पॉडकास्ट में यही रहा है कि रील्स देख-देख के अपनी लाइफ के डिसीजन मत लो। वो कंटेंट है, आपको पता भी नहीं है कि सामने वाले ने खुद ऐसे करके वीडियो बना के, ऐसे मार्केटिंग वाले ने क्या लिख के अपलोड कर दिया है, आपको आप उसको इतना सीरियसली लेके अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहे हो।
Anytime you want any guidance or any prediction from anyone, you have to go and ask your things पर्सनलाइज्ड वे में इंडिविजुअली। आप कलेक्टिव चीज़ों से अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर आपकी रील फीड में कोई रील आ रही है तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, क्लियरली वो आपके एल्गोरिदम से आई है, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। थैंक यू रवीना। आज क्लियरली हमें पता चल गया है कि टैरो सिर्फ एक गाइडेंस टूल है और आपको एक क्लैरिटी देता है फ्यूचर के लिए, लेकिन अपने डिसीजंस तो आपको खुद ही लेने हैं। आप अच्छे टैरो रीडर के पास भी जाते हो, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि क्या-क्या ऑप्शन सही है आपके लिए। लेकिन आप खुद अगर सही डिसीजंस नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ कभी सही नहीं होगी। आप बस डर में ही बैठे रह जाओगे पूरी ज़िंदगी कि हमें करना ही क्या है। और डोंट फॉलो सोशल मीडिया ब्लाइंडली, यही हम हाँ। बोलना चाहेंगे। तो रवीना, थैंक यू सो मच दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा है, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ दोबारा शूट करने में। एंड हम जल्दी मिलते हैं विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, डू फॉलो, लाइक एंड शेयर। ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरा एपिसोड एंड तक देखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।